आज आप कह लो कि पाकिस्तान को एशिया कप हारे हुए 4 ही दिन हुए हैं, जुम्मे का दिन है, लेकिन तिलक वर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट क्या कमाल खेल गए भाई, वेल डिजर्व 100 मिस कर गए। 95 रन की इनिंग उन्होंने खेल डाली है। ओ भाई ये क्या हो गया इंडियन क्रिकेट टीम को यार, किसी को कुछ जीने का मौका दोगे, किसी को कुछ खुश होने का मौका दोगे, या सारी खुशियां अपने ही नसीब में लिए जा रहे हो? क्योंकि इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। Yes. ये है प्लेयर। मैंने कहा बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला, 8 रन 8.5 रन कैसे करने हैं उसने आपको बताया। चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। अगर तिलक वर्मा की अगर आप बात कर लें, ये क्या है भाई, बंदा है कि क्या है? ये कुछ दिन पहले जो है वो एशिया कप में फाइनल जितवा कर आ रहा है और अभी कुछ दिन बाद ही 95 रन 94 रन की इनिंग खेल गया। प्लेयर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। से भाई वो बंदा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? उसको क्या खिलाया है क्या इंडिया की तरफ से, या ऐसी कौन सी दुआ लगी है, ऐसी कौन सी प्रार्थना लगी है उसको कि वो फेल होने का नाम नहीं ले रहा? हम बैटिंग तिलक वर्मा जैसे वो खेला पहले रनर बॉल के साथ। इंडिया को जब बैटिंग में आया है उसके बाद इंडिया अर्लियर ऑन तो 3 विकेट पाकिस्तान को मिल गई, लेकिन आई थिंक उसके बाद इंडिया ने जो अप्रोच अडॉप्ट की वो बड़ी सेंसिबल थी। उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, वो रोटेशन स्ट्राइक रोटेशन पे चले गए, ऑड बाउंड्री मार रहे थे, वो नहीं मिलती थी, नहीं मारते थे। और लेकिन जो मारे उन्होंने वो क्रिकेट शॉट्स मारे, उसमें आपको कहीं भी आपको ऐसा नजर नहीं आता कि उन्होंने कुछ चला दिया हो, प्रेशर जो है उसको डील करते हुए उन्होंने कोई बुकलाहट वाली शॉट मार दी हो। टोटल सेंसिबल। मैंने जो तिलक वर्मा की बारी देखी है, बड़ी देर बाद किसी को प्रेशर में ऐसा खेलता देखा कि उसने टोटल क्रिकेट खेली है। नथिंग इन द, हालांकि वो भी रिवर्स स्वीपर मारता है, वो भी हर किस्म का शॉट मारता है, लेकिन कल उसने पूरा अपने ऊपर मैच लिया और आखिर तक डीप लेके गया। और बड़ी देखो बिल्कुल इंडिया ए के अगेंस्ट खिलाया गया। अभिषेक शर्मा और आपके तिलक वर्मा को, अभिषेक शर्मा भी खेल रहे थे लेकिन उनसे खास परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो 0 पे गए। लेकिन तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया भाई, 94 रन की नॉक खेली है। और जो जिस तरह से ऐसा लगा कि जहां पे इस एशिया कप में रह रहे बात अभिषेक शर्मा की होती रही पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि वो कर भी बहुत खास रहे थे। लेकिन तिलक वर्मा को जब मौका मिला और जिस टाइम पे मौका मिला, हमने देखा कि उसने प्रेशर सिचुएशन में रन बनाए। और तिलक वर्मा की सबसे ज्यादा जो आप कहो कि एशिया कप के फाइनल के बाद दुनिया भर में बात होना शुरू होगी, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात होना शुरू होगी। तिलक वर्मा का अगर आप बैकग्राउंड देखो, एक बहुत ही गरीब घराने से इनका ताल्लुक है। बट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा की बहुत बात हो गई। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने चमीरा को मारा था कवर से, अगर आप 90-10वें ओवर में फास्ट बॉलर को, जब पावर प्ले खत्म हो गया है, उसके बाद इतने क्लास से चौका मारे हैं और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है, और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया, 360 डिग्री उन्होंने खेल भी खेला है। अ वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत ही जबरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा तिलक वर्मा। देखें दोनों डिफरेंट प्लेयर है। जी। अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाएगा कहीं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है, 300 किए हैं उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हैं, ठीक है। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। क्योंकि हम नेबर्स हैं, पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना है भारत से, कि किस तरह से प्रोसेस आप ग्रेटनेस का डेवलप करते हैं और फिर कल्मिनेट जब होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो लंबा प्रोसेस है मगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल वर्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और गेम अवेयरनेस जो है वो भारत से सीखनी पड़ेगी। बट ये दिन भारत का। देखिए तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट क्या है, वैसे आज के मैच को आप निकाल दें या एशिया कप को आप निकाल दें, उसका स्ट्राइक रेट हमारे पास है नहीं, बट आई एम श्योर 160 से ऊपर होगा। असेसिंग द कंडीशंस एंड रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, उसने वो किया। इतनी पक्की बारी ली आपने, इतनी पक्की बारी ली कि मतलब बहुत टाइम के बाद ना कोई ऐसी इनिंग्स देख के आज मजा आया मिडिल ऑर्डर में। द इनिंग्स ही प्लेड टुडे, took responsibility and he made sure above रहे रिक्वायर्ड रन रेट से, और आपने तेज बैटिंग की, आपने जबरदस्त बैटिंग की। सो एक बंदे की ताकत और विल लेना। इनके जो फादर हैं वो एक गालिबन आई थिंक इलेक्ट्रिशियन का काम करते रहे हैं भारत में, उनकी वो जॉब कर रहे थे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिशियन के काम के साथ साथ इनको आगे चलाते रहे, क्योंकि क्रिकेट खेलना इतना आसान काम भी नहीं होता। स्पेशली आपकी जो किट वगैरह होती है, जो बैट होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बड़ा चाहिए होता है भाई, बिल्कुल। और एक गरीब घर के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तिलक वर्मा के जो फादर थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और अब आप देखो तो पूरी दुनिया तिलक वर्मा की का नाम ले रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि तिलक वर्मा ने 94 रन आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बना डाले। मतलब आप देखो एशिया कप में रन बनाए थे, बड़ी फॉर्म थी, उसके बाद दुनिया भर में और इंडिया में खूब उनसे लोग उनकी बातें करने लग गए। उनके जब वो पहुंचे भी जीतने के बाद, तो उस तरह से इस्तकबाल जिस तरह से उनका किया गया, लग रहा था कि अक्सर कुछ प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली अगर आप हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करूं, तो जब हम जीत के कोई टाइटल जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स को जब इतना ज्यादा हाइप मिलती है, थोड़ा सा वो ट्रैक से हट जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं,
हसन अली की एग्जांपल आपके